होता था याज्ञवल्क्य जैसे महान तत्वदर्शी महान ऋषियों का, पर विषय वस्तु निश्चित रहती थी। ये नहीं कि चाहे जहाँ की कहानी, चाहे जहाँ का रोचक भयानक अंधविश्वास, ये बातें नहीं होती थी। क्या होता था, सॉलिड विषय वस्तु है, इस पर बोलना है, चाहे जहाँ का जो कुछ नहीं बोलना है। क्या बोलना है, बोलना भी कुछ नहीं है, जो बोलते हो उसको दिखाओ, जो बोलते हो उसको दिखाओ, बोलना भर थोड़े है। ब्रह्म वो निरूपण है, वो निरूपण है। केवल पढ़े हुए को, सुने हुए के बोलना ये प्रवचन है। तो वहाँ प्रवचन नहीं होते थे परंपरा के अनुसार। क्या होता था, निरूपण होता था। किसका निरूपण? संसारी बातों का निरूपण, राग द्वेष का निरूपण, ये सब संसारी विषयों का निरूपण नहीं होता था। ब्रह्म का निरूपण, ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म क्या है, कहाँ है, कैसा है, कौन है, सगुण भी है तो कैसा है सगुण, निर्गुण भी है, पर क्या है निर्गुण, क्या है सगुण, कैसे जाना जाता है, कैसे देखा जाता है, उसको देखने जानने की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है। शब्द तो बहुत हैं, पर शब्दों में ज्ञान गा रहा। न शब्द गोचरम यस्य योगी देहम परमम पदम यच्चावश्यम विश्वम सा विष्णु परमेश्वरा। ये न शब्द गोचरम यस्य, शब्दों में जिसका बखान नहीं किया जा सकता, शेष शारदा भी जहाँ थक जाए, उसका शब्दों में क्या होगा। वो शब्द का विषय ही जब नहीं रहा, वो है ब्रह्म। ब्रह्म ये वेदांत का शब्द ब्रह्म है, तो और वेदों का शब्द भी ब्रह्म है, उपनिषदों का शब्द भी ब्रह्म है, उपनिषदों और संतों के साहित्य में भी ब्रह्म शब्द है, रामचरितमानस में भी ब्रह्म शब्द है। ब्रह्म नाम सबके मेल का है, कोई एक देशी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम नहीं है, पर ये सभी व्यक्ति, सभी स्थान और सभी वस्तु जिसके एक ही अखंड स्वरूप में अखंड जुड़े हुए हैं, वो ब्रह्म है। पर उसका निरूपण करो, निरूपण करो, उसकी कथा मत करो, उसका इतिहास मत बताओ। वो ये व्यवस्था दी कि उसका निरूपण करो। तो फिर ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, तो फिर मानव मात्र का अंतिम लक्ष्य तो धर्म ही है। मानव मात्र ही धर्मशील प्राणी ही है। धर्म का संबंध तो मनुष्य से ही है, पहले भी रहा, आज भी है और आगे भी रहेगा। धर्म तो मनुष्य ही के लिए बना है, धर्म ही प्राण है। वास्तव में हमारा सबका प्राण धर्म ही है। नहीं, ये शरीर क्या है? शरीर कुछ नहीं है, शरीर सब कुछ है। जब धर्म है तो फिर शरीर भी सब कुछ है। अगर धर्म नहीं है तो ये शरीर भी कुछ भी मायने का नहीं है। ऐसा तो सब उद्भिद का भी शरीर है, स्वेदज का भी शरीर है, अंडज का भी शरीर है, जारज को भी शरीर है, और तो मनुष्य को भी शरीर है। और उद्भिज भी आहार निद्रा, हर चारों खाने का जीव अपना आहार भी करता है, अपनी नींद भी लेता है, और अपने जैसा छोड़कर देहांत हो जाता है। वही तुम मनुष्य भी कर रहे हो। आहार निद्रा भय मैथुन यह धर्म सभी को भाते हैं, पर दिन कैसे बीते जाते हैं। इसका लक्ष्य बोध कराने वाली प्रक्रिया का नाम ब्रह्म सत्र था। मनुष्य को अपने मानव देह तक उत्क्रांत होकर के आने का हेतु क्या है और हमारा कर्म उद्देश्य क्या है। मनुष्य देह तक आने का हेतु ही क्या है? अरे मनुष्य देह आने का हेतु ही क्या रहा? वो किसको पता है? वो हेतु बतलाया जाता था। पहले तो हेतु ही समझिए, जो वहाँ समझाया जाता था कि मनुष्य जीव देह तक उत्क्रांत होने का हेतु ही क्या है, कर्म उद्देश्य क्या है। अपने निज मूल स्वरूप परमात्मा को जानकर उसकी सेवा करने के लिए है। परमात्मा को जानकर सेवा करने का हेतु है मनुष्य शरीर में आना। मात्र रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान के धन चक्कर में दिन रात उसी में लगे रहना, ये तो सब जीव जंतु भी करते हैं। प्राणी मात्र में ये सब प्रक्रिया हो रही है, वो तो मनुष्य भी वही कर रहे हो। तो यही किया तब कहाँ मनुजपन, यही किया तब कहाँ मनुजपन।
इसी में मात्र लगे हो तो ये मनुष्य देह लेने का हेतु ही विपरीत हो गया। वो गहराइयाँ भरी थी, वो सत्र इस बात के लिए होता था। जैसे आज हमारे सरकारों के सत्र हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं, ये बाह्य कल्याण है। कोई भी व्यवस्था हो बाहर कल्याण कर सकती है, पर भीतर का कल्याण, आत्म कल्याण, जो आत्म कल्याण है वो तो हमें ही करना पड़ेगा। आत्म कल्याण के लिए ही अध्यात्म है और व्यवस्था के लिए सरकार है। सरकार केवल व्यवस्था कर सकती है कि आत्म कल्याण भी कर देगी, और आज यही तो हो रहा है। हम सोचते हैं कि सारा ठेका सरकार का है, सब ठेकेदारी सरकार की है, तो सरकार की बाह्य व्यवस्था ठेकेदारी है तो हो तो रही है, पर आत्म कल्याण की ठेकेदारी तो हमारी अपनी स्वयं की है। और आत्म कल्याण से ही विश्व कल्याण है। आत्म कल्याण ही नहीं होगा तो विश्व कल्याण तो कोरे नारेबाजी रह जाती है। इसलिए ब्रह्म निरूपण और आत्म कल्याण जब होता है जब मैं क्या हूँ और मेरे सहित ये चराचर के रूप में देखने वाला क्या है, इस देखने वाले से मेरा क्या संबंध है, ये अलग ही है और मैं अलग ही हूँ कि हम सब एक ही हैं। इस बात का आत्मा में है जिसे प्रेम आत्मा में तृप्ति है मिली, आत्म संतोष में मस्त उसे कर्तव्य है नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन आत्मा को आत्म संतोषी रखना भूलना नहीं। आप ही अपना भाई, अपना शत्रु आप है, हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं, और ये आत्मा हमारा ही स्वरूप है। ऐसा आत्मज्ञान, इस तरह का आत्म कल्याण के लिए जो सत्संग सनातन धर्म में होते थे, वो सतयुग का काल था, उसे सत्र संज्ञा थी। उस सत्र में याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, सत, सनंदन, सनकादि, ये जो तत्वदर्शी ऋषियों का प्रमाण वेदों में मिलता है, ये ब्रह्म सत्र आयोजित करते थे। ये सनातन परंपरा के सत, सनातन, सनकादि जो ऋषि हैं, ये इनके माध्यम से जो ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, धर्म तो सब कहते हैं, पर धर्म का स्वरूप क्या है, यथार्थ धर्म किसे कहते हैं, ये रहस्य का उद्घाटन होता था। वर्ण ही तत्व विभाग, वर्ण ही तत्व विभाग। तत्व तो एक है कि 5 है कि 25 है, तत्व एक है कि 5 है कि 25 है कि कितने हैं। अब ये हो गई बात। अब कहाँ का पता, कोई कहेगा 1 है, कोई कहेगा 5 है, कोई कहेगा 25 है, कोई कहेगा 50 है, कोई कहेगा अनंत है। अब निराकरण कैसे होगा? निराकरण का आधार प्रयोग है, जो प्रयोग में सिद्ध होता है वो अंतिम सिद्ध है। सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत, वेदांत तो है, पर वेदांत का सिद्धांत क्या है? वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेसा ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्च अखंड स्थितिरेव मोक्षो ब्रह्म अद्वितीयो श्रुतियः प्रमाणम। वेदांत का सिद्धांत ये है कि अंत में वो एक ही है, अंत में वो एक ही है, अंत में जो एक ही है उसकी अनुभूति किसी एक को तो हो। अंत में वो एक ही है कहने वाले तो हम सब बहुत होंगे, पर अंत में वो एक ही है ऐसा जानने वाले कितने होंगे, ऐसा जानकर व्यवहार करने वाले कितने होंगे, और अंत में एक ही है ऐसा कहने वाले तो बहुत होंगे, उसमें हम भी शामिल हैं, पर अंत में वो एक ही है ऐसा जानकर व्यवहार करने वाले कितने होंगे? वो भगवान कृष्ण ने गिनती लगा दिया, हम नहीं लगा सकते। वो 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर प्रबोध में कहते हैं कि अर्जुन बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ये विश्व ही ब्रह्म है, विश्व ही वासुदेव है, विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, विश्व ही ब्रह्म है। पुरुषेदम सर्वम, जो उपनिषदों में किस पुरुषों कहा कि पुरुष कहा? पुरुषेदम सर्वम यत भूतम च भव्यम
जो था, जो है और जो होगा वो एक ही पुरुष है। पुरुषेविदं सर्वं यत् भूतं च भव्यम उत्तमृतस्य वह अविनाशी ईशानो उठा, बहुत श्याम हुआ। कहाँ से हुआ? यद अन्नेनारोहति, अरे अन्न से चला और ये बैठा है, अन्न से चला और ये बैठा है, ये दिख रहा है। अब ये है उपनिषद काल के ऋषियों का रिसर्च, यह है उपनिषद काल के ऋषियों का अनुसंधान और खोज, वो है सनातन विज्ञान। अब एक इस श्लोक के एक शब्द पर ही रिसर्च कर लो। पुरुष एव, पुरुष है, कौन पुरुष है? अरे तो 7 अरब पुरुष होंगे तो सब पुरुषों की बात है क्या? वो परम पुरुष परमात्मा एक ही है। वो पुरुष रूप परमात्मा माने परमात्मा संबंधी संबोधक है, वो पुरुष एव पुरुष है। कहाँ है? कहाँ है वो पुरुष? इदम सर्वम, इदम सर्वम, इस धूल के कण से लेके अनंत ब्रह्मांड के रूप में, आकाश गंगा निहारिका सब के रूप में जो दिख रहा है, यही है वो पुरुष एव इदम सर्वम यत भूतम च भव्यम। यही था, यही सब था, यही सब है और यही सब आगे भी रहेगा। अहमेवासनग्रे, श्रीमद् भागवत में भी यही सब समझाया गया है। अहमेव आसनग्रे, पहले भी मैं ही था। ऊधो, ये ऊधो को प्रबोधित करते हुए भगवान कृष्ण भागवत में समझाते अहमेव आसनग्रे, ये सबके रूप में मैं ही था और सबके रूप में मैं ही हूँ और सबके रूप में मैं ही रहने वाला हूँ। वो मैं ये 3.5 हाथ वाला मैं नहीं है, वो मैं नाम परमात्मा का है और वो परमात्मा नाम चराचर सृष्टि के रूप में है और चराचर सृष्टि के रूप में परमात्मा था और चराचर सृष्टि के रूप में तो अभी भी है और चराचर सृष्टि के रूप में आगे भी रहने वाला है। ये तुम जानो, ये तुम देखो। और ये है विषय वस्तु ब्रह्म निरूपण, ये है निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व। ये तत्व तो एक ही है पर एक ही 5 होता है, 5 ही 25 होता है और 25 ही अनंत विस्तार में फैल जाता है। एक तत्वों के ही गुण धर्म और कर्म सनातन हैं। तत्व का गुण भी सनातन है, तत्व का धर्म भी सनातन है और तत्व का कर्म भी सनातन है। ये ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। और कहीं भगति भगवंत की, जब ऐसा जानना हो जाता है, ऐसा देखना हो जाता है, तो फिर भक्ति क्या है, कैसे की जाती है, भक्ति का स्वरूप क्या है। कहीं भगति भगवंत की, फिर भक्ति का स्वरूप समझ में आता है। भक्ति कैसे की जाती है, किसकी की जाती है, वो तो समझ में आ गया। जिसकी की जाना है वो तो आ गया यदि समझ में, तो फिर कैसे की जाती है। अब जिसकी की जाना है वो तो आ गया समझ में, तो फिर ये भी तो समझना पड़ेगा कि कैसे किया जाता है। आ रही बात समझ में? ये माइक तो रखा है कि आवाज़ को फैलाया जा सकता है, पर कैसे फैलाया जा सकता है? अगर इसकी यहीं का ये स्विच बंद हो और वहाँ से भले सब चालू रहे और यहीं माइक में लगा हुआ स्विच बंद हो तो आवाज़ फैलेगी। अब लगा तो सब सिस्टम है, समझ में तो आ रहा है कि इससे आवाज़ फैलाई जा सकती है, पर कैसे फैलाई जाएगी? ये बटन तो बंद है ना, अभी स्विच ऑफ है, इस स्विच तो ऑन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर जीव को समझ में आ भी गया कि यही परमात्मा है, चराचर के रूप में रहने वाला विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, ऐसा हम समझ भी गए तो क्या हुआ? अरे अभी मिली अनन्यता, मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। भक्ति नहीं हो रही है, भक्ति ऐसे मिलने से भर भक्ति नहीं हो गई। कैसे करना, कैसे क्या करें तो भक्ति कहलाए? अभी जो करते थे उसको छोड़ें कि इसी को पकड़े रहें, कि इस प्रकार की करने लगे कि उस प्रकार की करने लगे। कई जन्म तो इसी उधेड़ गुण में जीव के निकल जाते हैं, कई जन्म इस जीव के इसी उधेड़ गुण में निकल जाते हैं कि जो कर रहे थे वो
फिर क्या हमारा फालतू गया इतने दिन का? तब तो हमारी 70 साल की उम्र हो गई, हम तो 100 साल के हो गए। वो ही करते तो भैया वो तो ना छोड़ेंगे, वो तो करते रहेंगे, चलो ये भी सुनते रहेंगे, चलो ये भी सुनते रहेंगे। अब क्या हुआ सोचिए। वो इन सारी बातों का स्वयं विचार, स्वयं चिंतन, स्वयं चिंतन करने का कार्य सत्र है। और ये सतयुग की व्यवस्था, सतयुग का है, ये सतयुग है। इसलिए अब ये ब्रह्म सत्र हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अवतार के आने के बाद युग बदल जाता है। 9वें अवतार के आते ही युग प्रवर्तक सतयुग प्रवर्तक हैं। तो ये सतयुग का कार्य है ब्रह्म सत्र। तो ब्रह्म सत्र में केवल कथा नहीं होगी, केवल इतिहास की बातें नहीं होंगी, उसमें रहस्य भी समझा जाएगा और निरूपण भी समझा जाएगा, और कथा और इतिहास भी रहेंगे। वो हमारे उसमें भी वही ज्ञान भरा है, तो उसकी कथा तो रहेगी, धर्म का इतिहास तो रहेगा, लेकिन मूल विषय वस्तु तो ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग। और फिर होगी कहीं भगति भगवंत की संयुत ज्ञान वैराग। ये ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति होती है। आज हमारे आपसे सबसे जो भक्ति हो रही है, क्या ज्ञान और वैराग्य से हो रही है? ज्ञान माने ये ज्ञान नहीं कि हमसे संस्कृत अच्छी बनती है, दोहा श्लोक चौपाई अच्छे रट लेते हैं, शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं, ये ज्ञान की बात नहीं करते। वो भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित होती है। ज्ञान यानी निज मूल स्वरूप का ज्ञान, निज मूल स्वरूप का ज्ञान नाम ज्ञान है। अगर ये हो भी गया तो अभी बाकी है वैराग। वैराग यानी आसक्ति नहीं छूट रही, आसक्ति नहीं छूट रही तो भी भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो जब होगी जब ज्ञान और वैराग होगा। ज्ञान हो भी गया कि ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, तो का हो जाएगी भक्ति। हो रही है भक्ति। क्यों नहीं हो रही भक्ति? क्योंकि वैराग नहीं है। वैराग माने आसक्ति नहीं छूट रही है, आसक्ति नहीं छूट रही है। आसक्ति तो इतनी बड़ी है कि पंचम संचालक जी हम आपको व्यवहार में समझा देते थे। आसक्ति आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से सारे संसार का सब कुछ आके मेरे घर में भर सकता है, इतनी जगह है। नहीं है भी तो टेबल के नीचे, तखत के नीचे, काउंटर के नीचे, जहाँ जहाँ जैसी जगह मिले वहाँ वहाँ आके भर सकता है। यहाँ तक अपन समझते देखते होंगे कि जब कभी रेट पड़ती है, छापा पड़ते हैं, तो लोगों के बिस्तर में, तकिए में, तो न जाने कहाँ कहाँ। ठीक है ना? वो क्या था? आसक्ति। कहीं का हो तो आ सकता है, पूरी जगह है, पर जा सकती बिल्कुल नहीं है, जा नहीं सकता। सुई की नोक बराबर भी लोक कल्याण में, परमार्थ में, धर्मार्थ में, जन सेवा में जा नहीं सकता। आ सकता है पूरा। और विश्व परमात्मा है, हम जान गए तो भी अधूरा ही रहा ना। ज्ञान तो हो गया कि विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, ये ज्ञान है, तो वैराग तो नहीं है ना। तो वैराग का मतलब वो नहीं, तो कई दिन से समझते आ रहे हैं कि देखो कपड़ा रंग ले, देखो बाल बढ़ गए, देखो हम घर छोड़ गए, देखो पत्नी छोड़ गए, देखो मजदूरी काम धंधा छोड़ गए, तो हम वैरागी ना कहाएगा? एक कछु नहीं, जे छोड़ो ना छोड़ो तुम्हारी मर्जी की बात है, इसका कोई उससे संबंध नहीं है। आसक्ति छोड़ दो तो तुम वैरागी जरूर हो, और आसक्ति नहीं छूटी तो तुम रागी ही हो। ये लक्ष्य है, ये भाव है। थोड़ी सा इस विषय की कथा भी समझना पड़ती है। कथाएं भी हमारे शिक्षा के लिए लिखी हैं, बिल्कुल छोड़ने को थोड़ी लिखी हैं। श्रीमद् भागवत में एक कथा लिखी है, बाद में वो भागवत शुरू हुआ। ये भागवत की ही कथा है, वो हमारे ज्ञान का भागवत की कथा है। ये लिखी हुई है कथा कि मई जून का समय था, मई जून का समय था, लू लपट चारों ओर से चल रही थी। एक वृद्ध बूढ़ी महिला जो कि बिल्कुल हड्डी भर उसके शरीर में थी,
सांस चल रही थी, लगता है कि कोई जीवित आदमी है, पर ढांचा था वो। और एक झाड़ के नीचे गर्मी की